दोस्तों मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी को 1 महीने पूरे होने वाले हैं। मूंग की खरीदी समाप्त हुए 1 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश में 4 जिले ऐसे हैं जहां पर मूंग की फसल का भुगतान किसानों को नहीं किया गया है। करीब 800 करोड़ रुपए किसानों के अटके हैं जिनको अब तक मूंग फसल का भुगतान नहीं किया गया है। 33,000 किसानों को ये पैसा मिलने में अब भी 10 दिन का समय लग सकता है। तो ये खबर मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है। अगर आप मूंग किसान हैं, आपने भी समर्थन मूल्य पर मूँग की फसल बेची थी और आपका पैसा अब तक नहीं आया है, तो वो पैसा आपको आने में अभी भी 10 दिन का समय लग सकता है। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के मूँग किसानों से संबंधित ये खबर क्या है और समर्थन मूल्य पर मूँग अगर बेची है, तो आपको जिन किसानों को पैसा नहीं मिला है, तो कब तक मिल सकता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में इस साल मूँग का उपार्जन लक्ष्य से 2 गुना हुआ है। जो टारगेट रखा गया था उससे ज़्यादा उपार्जन हुआ है। और खरीदी बंद हुए 20 दिन के करीब हो चुके हैं, लेकिन अब भी करीब 33,000 किसानों को 800 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। सरकार हर दिन 100 करोड़ रुपए का ट्रांज़ैक्शन कर रही है। ऐसे में 7 से 10 दिन का समय और किसानों को लग सकता है पैसा प्राप्त होने में। हालाँकि नर्मदापुरम, सागर और रायसेन जैसे जिलों में जाँच में अमानक मूँग मिलने के कारण किसानों का पेमेंट फँसने की भी आशंका है। यानी कि वेयरहाउस पर अमानक मूँग मिलने के कारण भी कुछ किसानों का पैसा यहाँ पर अटका है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी का लक्ष्य रखा था इस वर्ष के लिए और लक्ष्य से अधिक लगभग 7.65 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदा गया है। दुगना मूंग सरकार ने खरीदा है। टारगेट से दुगना मूंग मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। यानी कि लगभग 4.14 लाख मीट्रिक टन मूंग सरकार को ज़्यादा खरीदना पड़ा है, टारगेट से ज़्यादा। इससे राज्य पर लगभग 3,594 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी आया है। अब राज्य सरकार जैसे-जैसे मार्कफेड यानी मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को पेमेंट कर रही है, वैसे-वैसे किसानों का पैसा खाते में आ रहा है, जिसमें अभी करीब 10 दिन का समय और लग सकता है। अगर आपको पैसा नहीं मिला है, तो अभी 10 दिन तक और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। 4 जिलों में किसानों का भुगतान भी फँस चुका है। देर-सवेर ही सही लेकिन किसानों को पेमेंट मिल रहा है, लेकिन नर्मदापुरम, सागर, रायसेन और जबलपुर ऐसे जिले हैं जहाँ पर किसानों की थोड़ी चिंता बढ़ सकती है। दरअसल लक्ष्य से ज़्यादा मूँग खरीदी की गई है, भुगतान राज्य सरकार को करना है। इसकी गुणवत्ता जाँच का जिम्मा जो है वो मध्य प्रदेश वेयरहाउस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। जाँच में इन जिलों के स्टेक 2 से 3,000 कुंटल में अमानक मूँग पाई गई है। अब ऐसा नियम है कि मूँग में खराबी भले ही किसान की हो, लेकिन रिजेक्ट तो पूरा स्टेक किया जाता है। देखिए, ऐसे में रिजेक्ट हुए स्टेक में शामिल अन्य किसान का भुगतान भी उलझ सकता है। अनुमान है कि 200 से 3 250 करोड़ रुपए का पेमेंट अमानक मूँग के कारण फँस सकता है। 90,000 किसान खरीदी से बाहर भी हो चुके हैं। मूँग बेचने के लिए लगभग 3.62 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन पूरे मध्य प्रदेश में करवाया था। यानी कि 3.62 लाख किसान ऐसे थे, 3 करोड़ 62 लाख किसान जिन्होंने मूँग खरीदी के लिए पंजीयन कराया था। 3.62 लाख यानी कि 3,62,000 किसानों ने। लेकिन समर्थन मूल्य पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद खरीदी सिर्फ 2.72 लाख किसानों से की गई। करीब 90,000 किसान स्लॉट बुक नहीं कर पाए या फिर किसी और वजह से अपनी फसल को नहीं बेच पाए। खरीदी का ये सीज़न इसलिए भी अलग रहा क्योंकि पहली बार बरसात के बीच खरीदी हुई। लगातार बारिश से कई केंद्रों पर मूँग भीग भी गई, जिससे गुणवत्ता का भी यहाँ पर सवाल उठा और किसानों की उपज रिजेक्ट भी की गई। अधिकांश उपार्जन केंद्र पर फसल को रिजेक्ट भी किया गया था। 21 जुलाई के बाद स्लॉट बुकिंग को भी बंद कर दिया गया था, जिस पर किसानों को आरोप है कि सरकार इस बार पहले से ही मूँग नहीं खरीदने का मन बना चुकी थी, जिसके कारण इतनी सारी परेशानियाँ देखने को मिली। लेकिन अब जब डाटा आया है सामने, आंकड़े आए हैं सामने, तो लग हमें स्पष्ट हुआ है कि मध्य प्रदेश में जो समर्थन मूल्य पर मूँग खरीदी गई है, वो जो लक्ष्य था, उससे दुगनी खरीदी गई। सरकार ने 3.51 लाख मीट्रिक टन खरीदने का टारगेट दिया था, लेकिन खरीदी हुई 7.65 लाख टन। तो किसानों से सरकार ने जैसे भी हो, मना करने के बाद भी या बिना मन बनाए हुए भी लेकिन करीब डबल एक तरह से किसानों का सारा मूँग खरीदा गया है और जिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ है, उन्हें 8 से 10 दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। धीरे-धीरे सरकार किसानों का भुगतान कर रही है। 800 करोड़ रुपए का भुगतान अभी बाकी है, जो कि हर दिन 100-100, 200-200 करोड़ के हिसाब से किया जा रहा है। तो जल्द ही आपको पैसा मिलने वाला है। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि फसल बीमा की दूसरी किस्त जल्द ही किसानों को मिलने वाली है। उसको संबंध में हमने वीडियो बनाया है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चैनल पर जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं।
अगर आप मूँग किसान हैं, आपको अब तक पैसा नहीं मिला है, तो आप कौन से ज़िले से हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और अन्य किसान साथी के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।